हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th महाराष्ट्र बोर्ड का जो न्यू सिलेबस का बुक है 2025 के कोर्स के लिए, वो देखने वाले हैं। तो 25-26 इस ईयर के लिए कौन सी बुक आपको लेनी है अगर आप 11th में हो, तो आज हम वो देखेंगे। प्रिसाइसली क्लास 11th साइंस की बुक्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट किए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 11th से जुड़े वीडियोस ऐसे ही इस चैनल पर आते रहेंगे। मैं आपको एक एक अपडेट्स वगैरह देते रहूँगा। तो लैंग्वेज के सब्जेक्ट से चालू करते हैं। सबसे पहला है इंग्लिश, जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट है। आप 11th में साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो या फिर बायफोकल लो, वोकेशनल साइंस लो, कुछ भी लो, आपको 11th में इंग्लिश पढ़ना ही है। तो ये देख सकते हो आप 11th इंग्लिश का बुक। इसका कुछ कवर पेज इस तरह से है। सबसे पहले तो इंग्लिश युवक भारती लिखा है, स्टैंडर्ड 11th। और यहाँ पर कुछ इसका डिज़ाइन वगैरह देख लो। ये आपका अंदर से बुक कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर सब इंफॉर्मेशन दी हुई है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पर ये आपका सारा कंटेंट है बुक का। यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन 1 प्रोस है, यानी कि जिसमें आपका लेसन वगैरह है, चैप्टर्स हैं। सेक्शन 2 पोएट्री, जिसमें पोएम्स है। सेक्शन 3 राइटिंग स्किल है। एंड लास्ट में है आपका सेक्शन 4 ड्रामा सेक्शन, यानी कि नॉवेल भी बोलते हैं जिसे। इसका प्राइस देखो कितना है। तो इसका प्राइस लगभग 98 है। और ये प्राइस थोड़ा 2 साल पहले का प्राइस है, अभी थोड़ा बहुत चेंज हो गया होगा, तो आपकी बुक स्टोर पर एक बार पता कर लेना। लेकिन बुक पूरा वही रहने वाला है, बस प्राइस थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा। बाकी सब कुछ कंटेंट वही रहने वाला है। सिलेबस वगैरह कुछ चेंज नहीं हुआ है। 2020 में जो सिलेबस चेंज हुआ था 11th और 12th का, वही सिलेबस है यहाँ पर। आप देख सकते हो, यही बुक आपको यूज़ करना है। उसके बाद आगे देखते हैं कि आगे कौन सा है। तो आगे एक लैंग्वेज का फिर से हिंदी का है, जो बहुत सारे स्टूडेंट है वो लेते हैं, जिन्हें मार्क्स स्कोर करना होता है, अपना मार्क्स ज़्यादा लाना होता है, वो हिंदी का ये सब्जेक्ट लेते हैं। क्योंकि आप हिंदी का एक बुक देखोगे ना 11th साइंस का, यहाँ पर देखो बुक कितना पतला है। इसमें सिर्फ 110 पेजेस हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्लास 11th में अगर आपने हिंदी ले लिया है तो आपको स्कोर मार्क्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। क्योंकि 11th हिंदी में कुछ भी खास है ही नहीं, सिर्फ कुछ चैप्टर हैं और कुछ पोएम है। बाकी थोड़ा बहुत ग्रामर है। और राइटिंग स्किल में पत्र लेखन हो गया, निबंध लेखन हो गया, विज्ञापन लेखन हो गया, ये सब जो 10वीं में हुआ करता था, इतना बड़ा बड़ा आपको लिखना पड़ता था, ये कुछ भी नहीं है 11th हिंदी में। 11th हिंदी आपका बहुत ही आसान है। अगर आपने ले लिया है 11th हिंदी, 11th में हिंदी लिया है, तो आपका बहुत अच्छा है। यहाँ पर मार्क्स मिलने की संभावनाएं हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। और इसका प्राइस यहाँ पर देख लो। तो इसका भी प्राइस लगभग 98 इतना ही होने वाला है। उसके बाद आपके मेन सब्जेक्ट चालू होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो फिज़िक्स है। सबसे पहले फिज़िक्स स्टैंडर्ड 11th। और यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप MHT CET की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको 12th के बाद MHT CET का एग्ज़ाम देना है, तो फिज़िक्स बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह का कंटेंट है। इसमें कुछ डिज़ाइन वगैरह पेजेस के देखते हो, सारे कलरफुल पेजेस हैं। और यहाँ पर एक कंटेंट है, चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहला देखो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मैथमेटिकल मेथड्स, मोशन इन अ प्लेन, लॉस ऑफ मोशन। तो ये आपका 11th फिजिक्स का बुक जो है ना, NCERT की तरह डिज़ाइन किया गया है। तो अगर आप JEE का एग्ज़ाम देने वाले हो 12th के बाद, नीट वगैरह दे रहे हो, तो उसमें भी ये थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है, आप इसे भी पढ़ सकते हो। और इसका प्राइस यहाँ पर देख लो। इसका प्राइस है लगभग 145 रुपीज़। उसके बाद एक और मेन सब्जेक्ट आता है साइंस का, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री भी कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, आपको पढ़ना ही पड़ता है 11th 12th में। यहाँ पर देखो केमिस्ट्री क्लास स्टैंडर्ड 11th यहाँ पर लिखा है। और थोड़ा डिज़ाइन वगैरह देखते हो, पीरियोडिक टेबल का डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पर सब आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर एक QR दिया है, QR कोड को स्कैन करोगे तो आपको थोड़ा स्टडी मटेरियल जो हो गया केमिस्ट्री से रिलेटेड, ऑडियो विजुअल स्टडी मटेरियल, वो सब मिलेंगे आपको आपके मोबाइल फ़ोन पर, दीक्षा ऐप पर। यहाँ पर ये चैप्टर्स देख सकते हो कि कौन कौन से हैं। जैसे कि सबसे पहला है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिर सम एनालिटिकल टेक्निक्स, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग। तो टोटल 16 चैप्टर हैं। लास्ट में चैप्टर 14, 15, 16 देख सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है यहाँ पर। सो ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप MHT CET की तैयारी करने वाले हो, 12th के बाद देने वाले हो MHT CET, नीट या फिर जो भी एग्ज़ाम देने वाले हो, तो उसके लिए केमिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है।
उसके बाद आता है आपका मैथमेटिक्स, साइंस का मैथमेटिक्स। तो साइंस का मैथमेटिक्स देख सकते हो आप, ये सबसे पहले यहाँ पर पार्ट 1 है। पार्ट 1 यहाँ पर देख सकते हो कि क्या है आपका। पार्ट 1 एक्चुअली आपका ज्योमेट्री है। तो स्टैंडर्ड 11th मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स आर्ट एंड साइंस पार्ट 1। तो आर्ट्स एंड साइंस को सेम ए मैथ का बुक रहने वाला है, सेम मैथ का सिलेबस रहने वाला है। कॉमर्स का मैथ थोड़ा अलग होता है और आर्ट्स और साइंस का सेम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसा बुक है। इसके अंदर का कंटेंट एक बार आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। तो देखो कौन कौन से चैप्टर्स रहने वाले हैं। तो सबसे पहला है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री 1, ट्रिग्नोमेट्री 2। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन और प्रोबेबिलिटी। तो टोटल 9 चैप्टर हैं आपके मैथमेटिक्स 1 यानी कि ज्योमेट्री में। और इसका प्राइस है बुक का लगभग 128 रुपीज़, 128 रुपया इसका प्राइस है। उसके बाद केमिस्ट्री का मैंने आपको प्राइस नहीं दिखाया था, तो केमिस्ट्री का प्राइस लगभग 154 रुपीज़ है। और उसके बाद आता है आपका मैथमेटिक्स 2, यहाँ पर देख सकते हो जो कि अलजेब्रा है आपका। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स 2 देख लो, लगभग 9 चैप्टर हैं। सो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसके बाद 4th है बाइनोमियल थ्योरम। उसके बाद सेट्स एंड रिलेशन, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन। तो लास्ट में थोड़ा बहुत कैलकुलस दिया है। तो ये हो गया आपका 11th मैथमेटिक्स पार्ट 2 का बुक। साइंस एंड आर्ट्स के लिए सेम रहेगा और इसका प्राइस है लगभग 122 रुपीज़, 122 रुपया इसका प्राइस है। उसके बाद आता है आपका बायोलॉजी का बुक। स्टैंडर्ड 11th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुक है। अगर आप एमएसटी सीईटी देने वाले हो, अगर आपने अभी से प्लान किया है कि भाई मुझे 12th के बाद एमएसटी सीईटी पीसीबी से देना है बी फार्मेसी करने के लिए, तो आप 11th बायोलॉजी का ये जो बुक है ना, बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक एक पेज पढ़ना, एक एक लाइन पढ़ना। यहाँ पर इसका थोड़ा कंटेंट देख लो कि कैसा डिज़ाइन वगैरह है। ये ऐसा ही बुक आपको लेना है दुकान से जाके, शॉप से जाके। तो इसके अंदर के चैप्टर्स देखते हैं कि कितने चैप्टर्स हैं। तो टोटल देखो यहाँ पर 16 चैप्टर हैं, 16 चैप्टर हैं। सबसे पहला है लिविंग वर्ल्ड है, फिर सिस्टमेटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर किंगडम प्लांटी, एनिमलिया। तो ये सारे चैप्टर्स हैं। और एमएसटी सीटी में ना 11th बायोलॉजी से जो लास्ट के 3-4 चैप्टर हैं वो आते हैं, 4-5 चैप्टर, 13, 14, 15, 16, ये 4-5 चैप्टर आते हैं एमएसटी सीटी में 11th बायोलॉजी से। तो ये तो हो गई बुक जो अभी मेरे पास थी। उसके बाद कुछ और बुक्स देख लेते हैं जो जिसका अभी तक मेरे पास बुक नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो बुक सब्जेक्ट्स लेते हैं। जैसे कि 11th में एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट है मराठी का। तो इसका बुक कुछ इस तरह से है, यहाँ पर आप देख लो, मराठी युवक भारती इयत्ता 11वीं, क्लास 11th के लिए है। ये बुक का डिज़ाइन देख लो और इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पर देखो 11th मराठी में ऐसा कुछ आपका कंटेंट रहने वाला है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, 4 और 5। तो ऐसा सब आपका रहेगा और इसका प्राइस है 98 रुपीज़ प्राइस है आपका 11th मराठी का बुक का। और बायोलॉजी की बात करें तो इसका 127 रुपीज़ प्राइस है। तो ये कुछ बुक्स हो गई। उसके बाद और अगर हम देखें तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो लैंग्वेज के सब्जेक्ट की जगह हिंदी या फिर मराठी की जगह आईटी का सब्जेक्ट लेते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 11th में। तो अगर आप आगे कुछ इंजीनियरिंग करने वाले हो, कंप्यूटर साइंस में, आईटी में बीएससी करने वाले हो, तो बहुत ही अच्छा एक चॉइस है सब्जेक्ट आपके लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। यहाँ पर आप देख सकते हो आईटी का बुक कैसे रहने वाला है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड 11। और यहाँ पर ये बुक का कंटेंट देख लेते हैं कि अंदर क्या है, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो बेसिक्स ऑफ आईटी है, फिर इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस है, वेब डिज़ाइनिंग, साइबर लॉ है, फिर कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, फिर उसके बाद डेली कंप्यूटिंग, वेब डिज़ाइनिंग, उसके बाद क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, अकाउंटिंग पैकेज, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, डीबीएमएस। और उसके बाद फिर से यहाँ पर आप देख सकते हो इसका प्राइस मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इसका प्राइस है लगभग 94 रुपीज़। सो 94 इसका प्राइस है आपका 11th आईटी का बुक का।
तो नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफी का बुक क्लास 11th का, और इसका कुछ डिज़ाइन ऐसे देख सकते हो, ज्योग्राफी स्टैंडर्ड 11th। इसका यहाँ पर कंटेंट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल 9 चैप्टर हैं और 10वां एक प्रैक्टिकल है आपका, जिसमें 6 प्रैक्टिकल्स वगैरह कुछ होते हैं। और यहाँ पर चैप्टर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि फर्स्ट है अर्थ मूवमेंट, सेकेंड है वेदरिंग एंड मास वेस्टिंग, थर्ड है एजेंट ऑफ इरोशन, फोर्थ है क्लाइमेटिक रीजन्स, फिफ्थ है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तो ये सब कुछ चैप्टर्स हैं। और इसका प्राइस देखेंगे अगर कि कितना होगा, सो इसका प्राइस है 93 रुपीज़। सो ये हो गया आपका 11th ज्योग्राफी का बुक। आगे देख लेते हैं। तो आगे यहाँ पर हो गया आपका एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर ये PDF लोड हो रहा है, थोड़ा इसका वेट कर लेते हैं। सो बहुत सारे जो स्टूडेंट हो गए वो 11th में आपका एग्रीकल्चर साइंस है जो सब्जेक्ट है, इसे भी लेते हैं। ये भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आपको 12th के बाद MST CET के थ्रू BSc एग्रीकल्चर जाना है, BSc एग्रीकल्चर करना है, तो आप इस सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो। एक अच्छा खासा सब्जेक्ट है जिसमें आपको एग्रीकल्चर के बारे में, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ये सब फिशरी हो गया, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। रहा आपका बुक एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको BSc एग्रीकल्चर वगैरह करना है तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है आपके लिए, जो कि एक फाउंडेशन के तौर पर काम करेगा। इसका फ्रंट पेज देख लो कि कैसा है। और उसके बाद अगर बात करें सिलेबस की, तो यहाँ पर सिलेबस भी आपको मैं दिखा देता हूँ फटाफट। यहाँ पर ये बुक है आपका, और टोटल ना 15 चैप्टर हैं। जैसे कि फर्स्ट है रॉक एंड सॉइल, सेकंड वेदर एंड क्लाइमेट, फिर एग्रीकल्चर, सीड सोइंग, प्लांट न्यूट्रिशन, इरिगेशन मैनेजमेंट, क्रॉपिंग सिस्टम, टिलेज, वीड मैनेजमेंट, पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल, ये सब आपके चैप्टर्स हैं। और इसका प्राइस है यहाँ पर, तो प्राइस आप देख सकते हो अपने मोबाइल स्क्रीन के कॉर्नर पर। आगे देखते हैं। आगे है आपका कंप्यूटर साइंस का बुक। बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो 11th में कंप्यूटर साइंस लेते हैं, जिसे बायफोकल भी कहा जाता है, 11th बायफोकल। तो कंप्यूटर साइंस के लिए आपका जो मोस्ट पॉपुलर बुक यूज़ होता है मुंबई रीजन में और उसके आसपास रीजन में, वो है आपका, यहाँ पर देख सकते हो, स्टैंडर्ड 11 कंप्यूटर साइंस, बायफोकल कंप्यूटर साइंस। इसमें पेपर 1 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर पेपर 2 है, और साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 का प्रैक्टिकल भी दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो RD सुपेकर, ये जो राइटर हैं, इनका बुक बहुत यूज़ होता है कंप्यूटर साइंस के लिए 11th में। तो ये बुक देख सकते हो, और इसमें क्या क्या चैप्टर है, कंटेंट है, वो भी देख सकते हो। नंबर सिस्टम हो गया और ये सब हो गया। इसका प्राइस मैं आपको दिखा दूंगा, आप अपने मोबाइल में देख सकते हो, मोबाइल स्क्रीन के कॉर्नर में देख सकते हो कि कितना प्राइस है। इसके ही आसपास इसका कुछ प्राइस रहता है। उसके बाद एक और बुक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बुक है। सो बायफोकल, इसमें ही एक दूसरा सब्जेक्ट आप ले सकते हो कंप्यूटर साइंस की जगह, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो ये बुक इसका कुछ इस तरह से होता है, 11th फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर FYJC, यानी कि फर्स्ट ईयर ऑफ जूनियर कॉलेज, बायफोकल इलेक्ट्रॉनिक्स। सो ये इसका कुछ इस तरह का बुक होता है। ये भी RD सुपेकर का ही है। तो ये भी कुछ बुक कुछ इस तरह से ही है, और इसका प्राइस आई थिंक 190 या फिर 200 कुछ इतना प्राइस है इसका, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये तो हो गए सारी टेक्स्ट बुक। अब देखते हैं प्रैक्टिकल बुक। जैसा कि आपको मैं बताते चलूँ, अब आपको क्या है ना कि महाराष्ट्र बोर्ड जो बाल भारती है, जो बुक बना ऑफिशियल बुक रिलीज करता है, उसने ऐसा कर दिया है ना कि बुक रिलीज कर दिया है। आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया, ये तीनों सब्जेक्ट के लिए ना एक हैंडबुक लाया है। अब आपको सारे प्रैक्टिकल उसमें ही करने होते हैं और उसमें ही उसका पूरा ऑब्जर्वेशन वगैरह लिखना होता है। आप ये देख सकते हो। जैसा कि ये बायोलॉजी का है, बायोलॉजी प्रैक्टिकल नोटबुक स्टैंडर्ड 11th, और यहाँ पर ये बाल भारती का लोगो देख सकते हो। तो ऑफिशियल बुक है। आपको कोई जर्नल हो गया, सुंदरम का जो जर्नल आता है 1900 रुपीज़ का, वो सब लेने की ज़रूरत कोई है नहीं। सिर्फ आपको एक बुक लेना पड़ेगा, ऑफिशियल बुक आपके स्टोर पर मिल जाएगा, आपके नज़दीकी बुक स्टोर पर मिल जाएगा। बाल भारती का बुक आता है, बोलना कि प्रैक्टिकल का बुक दे दो 11th का। तो यहाँ पर देखो बायोलॉजी का कैसा है, ये इसका डिज़ाइन है। यहाँ पर माइक्रोस्कोप का पिक्चर लगा हुआ है, और यहाँ पर कुछ ऐसा कंटेंट है बुक के अंदर, और प्रैक्टिकल का सारा लिस्ट दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हो, पार्ट ए, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट टू बी परफॉर्म, यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंट हैं यहाँ पर फर्स्ट से लेके 11th तक ये आपको करने होते हैं,
और पार्ट बी में जितने एक्सपेरिमेंट दिए हैं ना वो आपको सिर्फ देखने होते हैं, वो डेमो एक्सपेरिमेंट होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं। यानी कि आपका जो प्रोफेसर रहेगा वो करेगा और आपको बाजू में खड़े होकर देखना रहेगा, सिर्फ ऑब्जर्वेशन लिखना रहेगा। तो एक कुछ बुक है और इसमें कैसे लिखते हैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। इसमें देखो, आप जैसे 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 प्रैक्टिकल करते जाते हो इसमें आपको पेन से या फिर पेंसिल से जैसे बताया जाएगा आपके प्रोफेसर के द्वारा वैसे लिखना होता है। और लास्ट में एट द एंड ऑफ ईयर आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है। इसी बुक में लास्ट में पेज में जगह दी होती है प्रोजेक्ट बनाने के लिए। जैसे ये जिस स्टूडेंट की बुक है उसने देखो प्रोजेक्ट बनाया था, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से ना प्रोजेक्ट बनाना होता है। प्रोजेक्ट करके जो जगह दिया है यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना होता है, टाइटल वगैरह हो गया, एम हो गया और प्रोजेक्ट राइटिंग, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाना रहता है। तो ये तो हो गया आपका बायोलॉजी का बुक। उसके बाद इसी तरह फिजिक्स का भी आता है, फिजिक्स प्रैक्टिकल नोटबुक्स 10 और 11 और कुछ ऐसा डिज़ाइन है। और इसमें भी सेम आप देख सकते हो कि प्रैक्टिकल की जितना भी प्रैक्टिकल है उसका लिस्ट दिया है और लास्ट में थोड़ा बहुत यहाँ पर कंटेंट दिया रहेगा। जैसे कि यहाँ पर लास्ट में लॉग बुक दिया है और प्रैक्टिकल का वगैरह ये सब आपको दिया है, सर्टिफिकेट पेज। तो इसका प्राइस है 63 रुपीज़ और जो बायोलॉजी वाला है इसका प्राइस 74 रुपीज़ है। तो ये हो गया आपका बायोलॉजी का बुक, ऑफिशियल प्रैक्टिकल बुक बाल भारती का। ये हो गया फिजिक्स का। केमिस्ट्री का भी सेम टू सेम ऐसा ही बाल भारती का आता है, मेरे पास है नहीं अभी, लेकिन आप उसका इमेज देख सकते हो और प्राइस देख सकते हो। सेम टू सेम बाल भारती का केमिस्ट्री का भी आता है। उसके बाद मैथ की बात करें ना, देख सकते हो कि कैसा होता है। उत्तम एज पर न्यू सिलेबस आइडियल प्रैक्टिकल हैंडबुक फॉर स्टैंडर्ड 11th मैथमेटिक्स। इसमें क्या होता है अंदर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो जितने भी एक्सपेरिमेंट है ना आपके सिलेबस के हिसाब से उसकी लिस्ट दी होती है। और यहाँ पर अंदर देखेंगे तो कुछ एग्जाम्पल ना सॉल्व करके दिए होते हैं। और देखो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम जो है जैसे कि ये सब सॉल्व करके दिया हुआ है और उसके ही अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और उसका आंसर मैच करने के लिए आंसर दिया होता है। तो ऐसा आपका मैथ का हैंडबुक आता है क्लास 11th में। और इसका प्राइस यहाँ पर कहाँ लिखा है देखते हैं। तो इसका प्राइस लगभग 100 रुपीज़ है। तो ये सारा आपका बुक हो गया क्लास 11th साइंस का। आप आपने जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया है उसके अकॉर्डिंग आपको बुक लेना होता है। ऑफिशियल बुक स्टोर पर आपको सारे बुक्स मिल जाएंगे, आपके नज़दीकी जो भी बुक स्टोर होगा वहाँ पर ये सब बुक मिल जाएगा। तो प्रैक्टिकल हैंडबुक लेना होता है आपको, कोई जर्नल बाहर से लेना नहीं है, कोई नोटबुक वगैरह नहीं लेना है प्रैक्टिकल लिखने के लिए। आपको ऑफिशियल बाल भारती का जो मैंने दिखाया ये वाला 11th के लिए यही लेना है, प्रैक्टिकल नोटबुक। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको कुछ डाउट हुआ तो सवाल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, आपका मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।